अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद हिबा। 1 कप ऑयल लिया, इसको सबसे पहले हल्के प्रेशर में डाल देंगे और हल्का सा गर्म होने देंगे। फिर इसमें ये प्याज शामिल कर दें। ये 2 दरमियानी प्याज हैं, तो इनको इस तरह से स्लाइस में हमने कट कर लिया है। प्याज को हल्का सा ब्राउन होने देंगे। जब प्याज इस तरह से पिंक हो जाएगा, थोड़ा हल्का ब्राउन कलर का, तो हम प्याज को इस ऑयल में से निकाल लेंगे और टमाटर के साथ इसका पेस्ट बनाना है, वो भी मैं दिखाती हूँ आपको। प्याज को इस तरह से ऑयल से अलग कर लेंगे, सारा छलनी में निकाल लेंगे कि इसका ऑयल निकल जाए, और इसको टमाटर के साथ जो है ना हम ग्राइंड करके पेस्ट बना लेंगे। अब इसी ऑयल में हम ये साबुत गरम मसाले शामिल करेंगे थोड़े से। इसमें 10 काली मिर्चें हैं साबुत, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा है, 1 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची और 2 लौंग। ये मसाला इसमें साबुत डाल देंगे और साबुत गरम मसाले को इस गरम ऑयल में थोड़ा सा बस भून लेंगे। इतना भूनना है बस 2 मिनट के लिए कि इसकी थोड़ी सी खुशबू हो जाए अंदर। अब इसके अंदर ही हम ये 1 खाने का चम्मच या भर के 1 से 1.5 खाने का चम्मच भर के अदरक लहसुन की पेस्ट डाल देंगे। ये फ्राई की हुई प्याज को हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर के साथ। 2 दरमियाने टमाटर लिए हैं, इनका छिलका उतार लिए, और इस टमाटर को भी इसी तरह इसके साथ प्याज के साथ जो है ना अच्छी तरह हम ब्लेंड कर लेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। इस तरीके से इसको दोनों को हमने अच्छी तरह ब्लेंड करके ये एक पेस्ट तैयार कर लिया, प्यूरी। इसको अब शामिल करेंगे हम उसी गरम ऑयल में। जब इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाएगी ऑयल में, तो इसके अंदर हम ये देसी चिकन शामिल कर देंगे। ये 1 किलो से थोड़ा सा ज्यादा है, 1 किलो देसी चिकन। इसको इसी अदरक लहसुन में और ऑयल में अच्छी तरह से ब्राउन करेंगे, फ्राई करेंगे चिकन का कलर ब्राउन होने तक, ताकि चिकन की स्मेल अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। चिकन जब इस तरह से अच्छी तरह फ्राई हो जाएगा, इसका कलर ब्राउन हो जाएगा, तो इसमें हम मसाले शामिल करेंगे। ये सुरख मिर्च का पाउडर है, 1 चाय का चम्मच 1 टीस्पून, और आधा खाने का चम्मच जो है नमक है, बहुत थोड़ी सी हल्दी है, ज़ीरा हमने इसमें पहले शामिल कर दिया था, ये धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून। ये अब हम इसमें मसाले डाल देंगे। इसमें ये हम मसाले शामिल करेंगे। 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर है, 1/2 टेबल स्पून नमक है, थोड़ी सी हल्दी है, और 1/2 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर है, ये इसमें शामिल करना है। चिकन ब्राउन होने के बाद ये सारे मसाले इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से भून देंगे। ये टमाटर और प्याज को जो अभी हमने ब्लेंड किया है, ये अब इसमें प्यूरी शामिल कर देंगे। जब चिकन इस तरह से बिल्कुल ये फ्राई हो जाए मसाला अच्छी तरह से, तो इसमें हम ये प्याज और टमाटर जो ब्लेंड किए हुए हैं ये डाल देंगे। ये अब हमने इसमें प्याज और जो टमाटर शामिल किया है, इसको अच्छी तरह से इस चिकन के साथ भून लेंगे। ये आधा कप दही है, अब इसमें ये डाल देंगे। जब भी प्याज और टमाटर जो हमने शामिल किए थे, इसको अच्छी तरह से भून लेंगे हम इसके साथ मसालों के साथ, तो ये दही इसमें डाल देंगे, आधा कप दही। जब ये अच्छी तरीके से ऑयल इस पे आ जाए और ये चिकन सारा भुना जाए, तो फिर इसमें हम गर्म पानी शामिल करेंगे। ये तकरीबन आधा जग के करीब पानी था, जिसको हमने अच्छी तरह से गर्म कर लिया, बॉईल कर लिया, और जब इस पे ऑयल आ जाएगा तो फिर ये पानी डाल देंगे। इसमें जब हम ये पानी डाल देंगे तो फिर इसको स्टीम लगा देंगे और 10 मिनट की वेट लगा देंगे इसको। ये इस पे वेट रख के 10 मिनट के लिए इसको स्टीम लगा देंगे। ये हमने 10 से 12 मिनट लगा दी थी इसको स्टीम, और उसके बाद ये सालमी इस तरह से तैयार हो गया। इसमें मैंने चेक किया नमक थोड़ा सा फीका लग रहा था, तो ये इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च डाल देंगे। ये 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर है, ये हमने इसमें डाल दिया। ये देसी चिकन की यखनी तैयार है, ये सालन देसी चिकन का।